हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आप लोग पिछले वीडियो में है सो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं और परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है वो हम लोग जाने। तो आज हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या, जो जस्ट उसका उल्टा होता है। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या की परिभाषा पहले जानेंगे। तो यहां लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो उसमें हम लोग लिखे थे परिमेय संख्या में कि जिस संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो जिस संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए हम लोग परिभाषा लिखते हैं। जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √3, √5, √6, √7 1.80800 2.80800 तो यहाँ पर जो है सो ये सब सारी जो संख्याएं का जो उदाहरण दिए हैं। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या, तो जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √6, √7 ये सभी जो है सो अपरिमेय संख्या है। उसी तरह 1.80800, तो यहाँ पर देखिए डॉट का मतलब है कि जब भी हम लोग अपरिमेय संख्या को भाग देंगे तो वो पूर्ण रूप से उसमें शेष बचता चला जाएगा, वो कभी नहीं वो शेष खत्म होगा। तो उस रूप में वह अपरिमेय संख्या होता है, और जिसमें शेष नहीं बचता है वो परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर डॉट का मतलब ये नहीं कि आगे जो है सो संख्या बढ़ेगी, तो आगे बढ़ेगी लेकिन शेष उसमें बचता चला जाएगा। मतलब ये अपरिमित रूप से जहां तक जाएगा चलते चला जाएगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ आप लोग जानिए कि √3 कैसे अपरिमेय संख्या है। तो √3 को हम लोग दो तरह से पहचान सकते हैं। पहला है कि यदि हम लोग इसको वर्गमूल निकालेंगे तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका जोड़ा नहीं लगेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। पहला पहचानने का विधि हुआ। और दूसरा पहचानने का विधि क्या है कि परिमेय संख्या में सभी जो संख्या होती है, या तो वो पूर्ण संख्या होती है या नहीं तो प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे पहले यदि हम लोग इसको लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, और इसको जब रूट का मान होता है वो 2 होता है। इस रूट का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है। तो जब रूट जो है सो हटेगा तो इसके पावर में जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरह यदि √5 है, यदि इसको हम लोग बदलेंगे तो 5 पर पावर 1/2 होगा, जो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है।
तो आप लोग को जो है सो एग्जाम में जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि √3 जो है वो कौन सी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग उसका वर्गमूल देखेंगे कि निकलता है या नहीं निकलता है। यदि निकलता है तो परिमेय में टिक लगाएंगे और नहीं निकलेगा तो उसे अपरिमेय में टिक लगाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अपरिमेय संख्या की परिभाषा और उसका उदाहरण पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों को यह समझ में आ गया तो एक बार इसे लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले इसे लाइक करे, सब्सक्राइब करे और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा और आप अच्छी तरह से गणित का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।